Hello everybody, here is YD Sharma in front of you from Saraswati Shishu Mandir Inter College, Keshavpuri, Muzaffarnagar. We will study today about direct indirect. मैं आपको आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सेंटेंसेस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले थोड़े से जो बेसिक रूल्स है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, जो कि आप पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके हो, पहली वीडियोज़ में ढंग से समझ में भी आ चुके होंगे आपके, उसके बारे में थोड़ा सा और हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है क्या है, सबसे पहले ये जो पहली वीडियोज़ में आपको जानकारी दी जा चुकी है। डायरेक्ट, ही सेड राम इज ए गुड बॉय। इसमें दो पार्ट हैं। ये जो वाक्य सामने दिया गया है इसमें दो पार्ट है। डायरेक्ट स्पीच है यानी डायरेक्ट कथन है, कहने का तरीका है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इतना आसान है, आज हम इस तरह से कोशिश करेंगे पढ़ने की, इतना आसान है कि बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा आपकी। ये इसको हमने डायरेक्ट कहा। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में कहा गया था, ये समझा दिया गया था पहली वीडियो में, जो प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है, जो पहले बिल्कुल सामने कहा जाता है। जब कहते हैं ना बहुत सारी बातें ऐसी होती है नॉर्मल कि मेरे सामने बोलना, मेरे सामने कहना। डायरेक्ट इन द सेंस क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन होता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन, यानी दो बंदों के बीच में जो बात हुई है, दो पर्सन्स के बीच में जो बातचीत हुई है, उसको अलग तरीके से उनके पीछे, यानी वो जब सामने ना हो तब वो कहा जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन होता है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो मैंने कहा दो भाग होते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच RS। दिस इज वन आल्सो रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच मैं क्लियर कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, जैसे रिपोर्ट कहा गया, जैसे कथन कहा गया। रिपोर्टेड स्पीच में जो शब्द मुंह से निकले, जो बात कही गई, किसने कही, क्या बोली, दैट इज वन आल्सो रिपोर्टर। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है और इसको रिपोर्टर भी कहते हैं। सेड, सेज, सेड टू, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो क्रिया के बाद लिखा होता है, इसके बाद में एक कोमा होता है और ये इन्वर्टेड कोमाज होते हैं। इन्वर्टेड कोमाज यानी कोमाज में इन्वर्ट कर दिया गया, यूज़ कर दिया गया है कोमाज का। इसके बीच में आपका रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो कहा गया कथन। अब बहुत सीधा सा एक फंडा है, सीधा सा एक नियम आता है। क्या नियम आता है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में, जो रिपोर्टिंग वर्ब है दिस वन, ये रिपोर्टिंग वर्ब में इसमें क्या बदलना होता है। इसमें सेड, सेड टू, सेज, सेज टू, विल से इत्यादि ये परिवर्तन आते हैं। इसमें कोई प्रोनाउन नहीं बदला जाता। मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग जो स्पीच होती है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाती है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाती है। जैसे सेज, सेज टू, सेड, सेड टू इत्यादि। मोस्ट पब्लिक सेड या सेड टू, अधिकांश जो वाक्य हमारे पेपर्स में आते हैं। इसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इसकी जगह आप यूज़ करते हैं कंजक्शन। सेकंड नंबर, पहला नंबर आपने कहा रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाएगी, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर में कंजक्शन बदला जाएगा। और थर्ड जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें थर्ड नंबर में मैं बता रहा हूँ से, नंबर 1 तो प्रोनाउन ऑलवेज, हमेशा ही बदले जाएंगे। सेकंड, टेंस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशन यू विल चेंज टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आपको दो चीज़ें बदलनी है, प्रोनाउन तो हमेशा बदलने हैं, टेंस आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलने हैं जैसी आवश्यकता है। यहाँ कंजक्शन और यहाँ रिपोर्टिंग पर बदली जाएगी। ये तीन परिवर्तन आपको समझना है। इन्हीं तीन परिवर्तन के पीछे सारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला जाएगा। केवल ध्यान से बहुत
ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसमें मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको बताया मैंने क्या, कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें प्रोनाउन परिवर्तन होगा, टेंस का परिवर्तन होगा। टेंस का परिवर्तन कैसे होता है? टेंस का परिवर्तन मैंने जैसे बताया, प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट सिंपल कैसे पहचानेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में डू या डज, ये प्रेजेंट सिंपल होता है। इसको चेंज करते हैं आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने पूरा चार्ट ये बना दिया, पहली वीडियो में भी आपको ये चार्ट समझा दिया गया था, बिल्कुल ध्यान से। इसमें भी आप अध्ययन कर लेंगे, जहाँ कहीं आवश्यकता हो इसमें रीड आउट कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे इसको। ये चार्ट स्टडी करने के बाद में, क्योंकि टेंस का परिवर्तन आवश्यकता और आपकी नीड्स जैसे भी आपकी आवश्यकता होती है तो बदलते हैं आप, क्योंकि टेंस परिवर्तन करने का एक नियम आता है। जब टेंस आप परिवर्तन करते हैं, जब आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है आपकी, उसका जो टेंस है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो आप यू विल नेवर चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, नेवर। यानी आप कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलेंगे यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। इफ़ द सेकेंड कंडीशन, यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है, यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच यानी कोमास के बाहर, रिपोर्टिंग स्पीच इन द सेंस कोमास के बाहर जो लिखा हुआ है, यदि वो पास्ट टेंस में है, तो यू विल चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो कोमास के इन्वर्ट होती है, जो कोमास के अंदर होती है, उसका आप टेंस बदलेंगे। उस टेंस की सारणी ये है, ध्यान से, बहुत बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट, मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ तक मैं आ रहा हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक में आऊँगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। आप उसके बाद एक सेकंड इसका जो नियम आता है मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आप प्रोनाउन चेंज कैसे करेंगे। प्रोनाउन चेंज करने से पहले एक समय सूचक शब्द होते हैं, कुछ समय सूचक शब्द जो होते हैं, मैंने इसकी सारणी यहाँ पे लिख दी है, इसको आपको आसानी हो जाएगी रीड आउट करने से। यदि गुड मॉर्निंग या इवनिंग लिखा हो तो ग्रीटिड, आप क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में ग्रीटिड यूज कर देंगे, सेड या सेड टू, ठीक है। टुमारो, नेक्स्ट और फॉलोइंग डे। रिपोर्टेड स्पीच में एट लास्ट यू विल एडजस्ट दिस टाइप ऑफ वर्ड, टुडे, दैट डे, सर, रेस्पेक्टफुली। ये कहाँ आएगा? सर और मैडम को रेस्पेक्टफुली में चेंज करते हैं, जहाँ आपका कंजक्शन आने वाला होता है उससे तुरंत पहले आप यूज़ करते हैं। ये दोनों शब्द जो हैं, जहाँ आपका कंजक्शन आने वाला होता है उससे पहले यूज़ करेंगे, सर और मैडम को रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देंगे। मैंने लिखा है वर्ड्स विल चेंज इनटू, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से आप चेंज करेंगे। ये तो मैंने आपको समझा दिया समय सूचक शब्दों को, मैंने आपको बताया कि टेंस कैसे परिवर्तन होगा। अब इसके बाद में आप प्रोनाउन चेंज का जैसे जैसे मैं रूल्स में बताऊंगा वैसे वैसे आप बीच बीच में मैं आपको समझाता रहूँगा। मैंने यहाँ लिस्ट दी है, एक बार ध्यान से रीड आउट कर लेंगे कि इसमें मैंने प्रोनाउन की फैमिली को यूज़ किया है। प्रोनाउन की फैमिली में क्या है? आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। यू सेकंड पर्सन में आता है, ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन में आते हैं तीनों। तो इसका क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, माई पजेसिव एग्जेक्टिव होता है, पजेसिव एग्जेक्टिव, माइन पजेसिव प्रोनाउन होता है और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इस तरह से ये सारणी ऐसे रीड आउट कर लेंगे आप। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यह टॉपिक में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से हम लोग अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप को हम यस और नो आंसर टाइप भी कहते हैं और सेकंड को हम WS टाइप कहते हैं। इस बारे में हम अध्ययन कर लें। सबसे पहले फर्स्ट टाइप को अध्ययन करेंगे आप। इसमें क्या आप यूज़ करते हैं? यस और नो आंसर टाइप में जो फर्स्ट टाइप जिसको हम कह रहे हैं, ऐसे कुछ पर्सन जो आते हैं जिनमें हिंदी में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है।
क्या शब्द आता है वाक्य के शुरू में? तथा प्राइमरी ऑक्सिलरीज या मॉडल ऑक्सिलरी से ये वाक्य शुरू होते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज में यानी रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है। यहाँ यदि आपके जो वाक्य है जो शुरुआत हुई है वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज से हो रहे हैं या मॉडल ऑक्सिलरीज से हो रहे हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में मैं कुछ शब्द बता दूं, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं यदि वाक्य की शुरुआत इनसे है। यह मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, ऑट टू, विल और शैल। ये यदि आपकी स्टार्टिंग में एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस यू विल फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ वर्ड्स एंड द सेकेंड स्टार्टिंग ऑफ सब्जेक्ट, इसके बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए वाक्य में। एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल फाइंड द क्वेश्चन मार्क, ये इट विल नेसेसरी, ये जरूर होगा। यदि क्वेश्चन मार्क वाक्य के अंत में नहीं है और वाक्य की शुरुआत बहुत सी बार मे से हो गई, मॉडल ऑक्सिलरीज में वर्ड आ गया, मे से वाक्य की शुरुआत होगी, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं ये इंट्रोगेटिव वाक्य? ऐसा नहीं हो सकता जरूरी है। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य होना चाहिए। ये एक तो पहचान इसकी है कि वाक्य की शुरुआत में प्राइमरी ऑक्सिलरीज या मॉडल ऑक्सिलरीज के वाक्य शुरू होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट और एट द लास्ट क्वेश्चन साइन भी होता है, क्वेश्चन मार्क भी होता है। इसके बाद सेकंड टाइप, जो सेकंड टाइप के सेंटेंस हैं इनमें WH टाइप होता है। मोस्ट पब्लिक जो वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं WH वर्ड से शुरू होते हैं। ये जो लेटर्स हैं W और H, इनसे कुछ वर्ड शुरू होते हैं जैसे वाई, वेयर, हु, होम। इसके भी कुछ अलग भी हैं जैसे हाउ, ये भी क्वेश्चन वर्ड में आते हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, ये कुछ वर्ड भी हैं। इनके तुरंत बाद जब वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरीज या प्राइमरी ऑक्सिलरीज, वही जो मैंने पहले बताया था, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, या कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, ऑट टू, विल और शैल यदि वाक्य की इसके तुरंत बाद है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन साइन है, तो आप तब कहेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, WH टाइप जो वाक्य होता है। तो ये आपको पहचान हो गई होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल इसकी पहचान में आपकी कोई समस्या नहीं रही होगी बिल्कुल। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से, यदि आपकी पहचान क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। फिर जब आपने देख लिया फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट टाइप है, जैसे हमने फर्स्ट टाइप की पहचान बताई आपको, आपने देखा ही सेड टू मी, डू यू डू दिस वर्क, क्वेश्चन साइन। पहचान करनी है आप, इस सेंटेंस की पहचान करनी है कैसे? वाक्य की जो शुरुआत है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाक्य की शुरुआत यदि किसी प्राइमरी ऑक्सिलरी से है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन साइन है और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट है, तो ये तीन पहचान बिल्कुल ज़रूरी है। यदि वाक्य में ये पहचान है, बहुत सी बार क्या होता है, डू नॉट वाक्य के शुरू में आ गया, बाद में क्वेश्चन साइन नहीं हुआ, तो भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाक्य वो इंटरोगेटिव में या इम्पेरेटिव में है। तो यहाँ इंटरोगेटिव का साइन जरूर ध्यान रखें, सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि वाक्य के शुरू में कोई मॉडल ऑक्सिलरीज या प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, इसका ध्यान रखें। अब क्या होता है, यदि बाद में क्वेश्चन साइन है तो सेड या सेड टू के स्थान पर अवश्य ही आस्क का यूज़ होगा। यदि क्वेश्चन साइन है, मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लियर मैं बता रहा हूँ, दोनों टाइप के, जो फर्स्ट टाइप यानी येस और नो आंसर टाइप या सेकंड टाइप WH टाइप, WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं, दोनों में सेड हो या सेड टू हो, दोनों का आस्क में यूज़ करें जब तक क्वेश्चन साइन वाक्य के अंत में लगा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद कंजक्शन के रूप में आप यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, 99% केसेस में इफ़ का यूज़ करेंगे, इंक्वायरी यदि आप। लेकिन यदि चॉइस का यूज़ हो गया, वाक्य में चॉइस यूज़ हो गया, यानी छांट वाक्य में दे दी गई, तो वेदर का यूज़ करें आप।
वैसे तो जनरल नियम में आता है कि कोई सा भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा सा ध्यान से करें कि वेदर का यूज़ वाक्य में और शब्द आ रहा हो, उसकी कम्बिनेशन के साथ में वेदर और का यूज़ करें। ये कंजक्शन है दोनों के लिए, वो WS टाइप और येस और नो आंसर टाइप, दोनों प्रकार के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे हम ही आस्क्ड, सेड टू की जगह। प्रोनाउन चेंज नहीं हो रहा है, आपने पहली वीडियो में समझ लिया होगा ध्यान से। प्रोनाउन जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो नहीं, वो केवल वही बदलेगी, बाकी इसके प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे। द प्रोनाउन विल चेंज ऑलवेज इन रिपोर्टेड स्पीच, हमेशा चेंज होंगे। ही आस्क मी इफ यू, ये भी आपने पहली वीडियो में समझ लिया कि अब प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये वाला, ये चेंज होगा। मैंने यहाँ लिख दिया, पहली वीडियो में आपने क्लियर कर लिया होगा कि जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज़ होता है, चेंज होता है। इसका प्लेस का ध्यान रखना होता है, प्रोनाउन में प्लेस का ध्यान रखेंगे। ये सब्जेक्टिव प्लेस है, सब्जेक्टिव केस है। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। मी का सब्जेक्टिव हो गया आई। डू और डू ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी, इसको आपने यूज़ किया सेकंड फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द टेंस चार्ट। आई डिड दिस वर्क, दिस वर्क, द वर्क भी यूज़ करते हैं। द वर्क यूज़ कैसे करेंगे? दिस का यूज़ जब करते हैं आप, दिस को दैट में यूज़ करते हैं आप तब जब यहाँ पे कोई टाइम शोइंग वर्ड हो, टाइम ऑफ मतलब वर्ड हो, तो आप दिस को दैट में यूज़ कर देते हैं। इस प्रकार से फर्स्ट टाइप का मैंने ये नियम बता दिया। एक सेंटेंस और वेदर के अनुसार। सेंटेंस है आपका ही सेड टू हिम, या हर ले लें हम। ही सेड टू हर विल यू टेक कॉफ़ी और टी, क्वेश्चन साइन इन्वर्टेड कॉमास क्लॉज। ही प्रोनाउन सेम रहेगा, सेड या सेड टू आस्क में चेंज हो गया, हर जो कतु रहेगा। वेदर, वेदर मैंने क्यों यूज़ किया आपको मैंने बताया था, इस वाक्य में और शब्द यूज़ हो रहा है। वेदर यू यानी शी, according to this she will would take coffee or tea, full stop। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं वो असर्टिव में होते हैं, ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद में फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पे। अब सेकंड टाइप के WS टाइप का मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। सेकंड टाइप जो WS टाइप होते हैं जिनकी शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच में, सेकंड टाइप जो WS टाइप भी होते हैं जिनकी शुरुआत मैंने क्वेश्चन वर्ड से बताई आपको। क्वेश्चन वर्ड के बाद में मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरीज होनी चाहिए, उसके बाद में सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन साइन होना चाहिए। एक उदाहरण लेके चलते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू मी, why do you not complete your work? क्वेश्चन है। इस प्रकार वाक्य को देखिए। द ओल्ड मैन सेड टू मी, वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। क्वेश्चन साइन जरूर लगा है सेंटेंस के आखिर में। सेंटेंस की शुरुआत वाई से, उसके बाद में प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरीज, उसके बाद में सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन साइन जरूर लगा हुआ है। तो ये ध्यान में रखते हुए सेंटेंस यदि इस प्रकार से है तो सेंटेंस का ध्यान रखेंगे। आंसर बनेगा द ओल्ड मैन सेड टू को चेंज करेंगे आस्क में। आस्क में कब तक चेंज करेंगे? जब तक वाक्य के अंत में क्वेश्चन साइन लगा हुआ, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाक्य के अंत में क्वेश्चन साइन लगा हुआ। आस्क मी वाई, यहाँ कंजक्शन जो है, जो सेकंड टाइप का कंजक्शन है
वो WH वर्ड जू का त्यों आता है, WH वर्ड जू का त्यों आता है, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसे आता है। तो वाई, उसके बाद में वाई अब कंजक्शन में आ गया, एक ध्यान रखना है, वाई कंजक्शन में आ चुका है। यहाँ क्वेश्चन वर्ड था, यहाँ कंजक्शन में आ चुका है। यहाँ क्यों था, यहाँ कि क्यों है, कि क्यों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। यहाँ कि क्यों शब्द आ गया हिंदी में इसका। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लाना है, यू अकॉर्डिंग टू चेंज, मी, आई, डू नॉट यानी डिड नॉट, कंप्लीट, योर अकॉर्डिंग टू चेंज, मी यानी माई, वर्क, फुल स्टॉप। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ही सेड टू हर, कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट, विच सीरियल डू यू लाइक मोस्ट। मैंने इसको स्पेशली इसलिए दिया क्योंकि विच सीरियल, कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ में नाउन यूज़ किया जाता है, तो उनका जुगर क्यों कंजक्शन के रूप में यूज़ कर दें। ही सेड टू, आस्क्ड हर, यहाँ पे कंजक्शन हो जाएगा विच सीरियल, विच सीरियल, यू चेंज होगा हर के अनुसार में, शी लाइक्ड मोस्ट। तो इस प्रकार से मैंने जो आपको क्लियर किया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म होती क्या है, कि डायरेक्ट वो होता है कि जो आप सीधी बातचीत कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वो होता है जो आप अप्रत्यक्ष कथन में बात कर रहे हैं। उसके बारे में आपको बताया कि टेंस उसमें कैसे चेंज होते हैं, उसमें प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, उसमें समय सूचक शब्द कैसे चेंज होते हैं, ये सारे के सारे आपके चेंजेस आ गई उसमें। उसके बाद में इंट्रोगेटिव मैंने दोनों प्रकार से क्लियर किया, येस और नो आंसर टाइप और WH टाइप, दोनों प्रकार से क्लियर हो गया होगा आपको। उसकी कंजक्शन और रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है, उसमें सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, क्वेश्चन साइन होना अवश्य ज़रूरी है। ऐसे यदि आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म बहुत आसान है। उसके बाद में सेंटेंस के मैंने अलग अलग फॉर्म में आपको यूज़ करा दिया, उदाहरण भी आपको क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।